हाँ जी पास्टर जी, प्रेज द लॉर्ड। और सुनाओ ठीक ठाक हो, परमेश्वर में आपकी सलामती हो। और पास्टर जी मैंने ये वीडियो देखी थी, जिस दिन की ये मैंने वीडियो देखी मेरे दिल में थोड़ा डर है। और इसमें 336 ना ही तुम जादू के काम करना, वो काम जो अलामतों और जादूगरी पर मुश्तमिल हो। अहबार 19 बाब 26 आए। 337 तुम किसी भूत या मुवक्कर रूह से कोई ताल्लुक ना रखना। अहबार 19 बाब 31 आए। 338 ना ही जादूगरों से कुछ पूछने की गर्ज से बात करना। अहबार 19 बाब 31 आए। एक आयत थी वो भूतों के साथ, मतलब ऐसा कुछ था, संबंध रखना। एक क्लिप जब मैंने देखी है ना, ऐसे ऐसे करके मेरे दिल में डर बैठ गया, पता नहीं क्यों। मेरे माइंड में जाती नहीं है बात, पता नहीं क्यों। मैंने ये वीडियो देखी और जब भी मैं आपके बारे में सोचता हूँ, दुआ करता हूँ, ये वीडियो मेरे सामने आती, पता नहीं क्यों। और वीडियो बहुत अच्छी बनी है और मैंने पूरी सुनी भी है, और मेरे दिल में पता नहीं कौन सा डर बैठ गया है वीडियो देखकर। और भूतों पे प्रेतों की ऐसी स्टोरी सुनी है ना, कभी पहले मैंने सुनी नहीं थी, ना ही मैं कभी ऐसा पढ़ा था। अभी जब आपने कलाम दिया इतना में इतना ना, जब मैंने सुना और मेरे दिल में डर बैठ गया। और जी भाई, खुदा यीशु मसीह के पाक नाम में आपकी सलामती हो। गालबन आपका नाम अमृत है, क्योंकि मेरे पास अमीरित लिखा हुआ आ रहा है। बहुत अच्छा लगा आपकी बात को सुनकर कि जो आपने खुदा के कलाम को सुना। जी बहुत अच्छी बात कही आपने कि आपके दिल में खुदा के कलाम के से खौफ है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि कहीं आपका कुछ ऐसी चीज़ों के साथ कोई वास्ता तो नहीं रहा, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पुराने लोग जो थे, जो तालीम से नावाकिफ़ थे, उनमें अक्सर ये बात होती है कि वो किसी बाबे के पास या पीर फ़कीर के पास, किसी सियाने के पास जाते हैं, कोई टेवा लगवाने के लिए, कोई हाल चाल पूछने के लिए कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, किसने किया है। जैसा कि किसी जादूगर के पास जाना, किसी ढेरी पर जाना, मज़ार पर जाना, तो कहीं ऐसी चीज़ों के साथ आपको कोई वास्ता तो नहीं रहा। मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुनकर कि खुदा के कलाम ने आपके दिल पर चोट की है। मुझे बहुत अच्छा लगा है कि खुदा के कलाम ने आपके दिल पर चोट की है, और आपकी वजह से, आपके कमेंट की वजह से या आपके बोलने की वजह से मेरा जो है खुदा के कलाम को सुनाने का जो एक जुनून है वो और ज़्यादा बढ़ चुका है। और मुझे ये पता चल चुका है कि खुदा के कलाम को सुनाने का मेरा मकसद पूरा हो चुका है। गो के ये वीडियो बहुत ही कम लोगों ने देखी है, पर जितनों ने देखी है उनमें से आपने पहला कमेंट किया है कि आपकी ज़िंदगी के अंदर खुदा के कलाम ने काम किया है। दरअसल मेरा वीडियोस बनाने का मकसद यही है कि खुदा के हुक्म लोगों तक पहुँचे और लोग जाने कि खुदा के हुक्म क्या कहते हैं, ताकि वो अपनी ज़िंदगी से बुरी बातों को छोड़कर जो खुदा को नापसंदीदा है वो उनसे दूर होकर खुदा के साथ अपना रिश्ता मजबूत करें। भाई मैं आपको ये बताना चाहूँगा, इस मजमून के हवाला से, जादूगर के हवाला से, तकरीबन 5 साल पहले मेरी एक बेटे के साथ एक मुलाकात हुई। वो मेरे घर पर आया, मैं और एक पास्टर असलम थे, हम दोनों बैठकर उसके साथ डिस्कस कर रहे थे। वो बेटा चाहता था कि मैं अपनी ज़िंदगी को तब्दील करूं और खुदा के साथ अपनी ज़िंदगी को मुंसलिक करूं। तो जब हम उससे बात कर रहे थे तो उसने पूरे तौर पर बताया कि उसने जादूगरी सीखी, उसने काला इल्म सीखा, और किसी बाकायदा उस्ताद के साथ उसने ये जो है प्रैक्टिस की। कोई उसका उस्ताद था और फिर उससे इसने सीखा। और जब मैं उससे खुदा के कलाम से इन्हीं हवालों को पेश कर रहा था कि खुदा कहता है कि जादूगर आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं होगा। खुदा का कलाम, खुदा का हुक्म ये है कि तू जादूगरी ना करना, तू जादूगरी के जैसे कोई काम ना करना। और ख़ासकर जब मैंने ये कहा कि तू जादूगरनी को जीने ना देना, तो इन सारी बातों से वो ऐसा चौंका, उसको जैसे कोई झटका लगा। जैसे आप कह रहे हैं ना कि मैंने ये पहली बार सुना है कि खुदा के कलाम में ऐसा लिखा है।
तो उसने भी यही लफ्ज कहे 5 साल पहले कि पास्टर साहब मैंने पहली बार ये सुना है कि खुदा का कलाम जादूगरी के बारे में इस तरह से कहता है। मैंने उसको ये समझाया कि खुदा के कलाम में लिखा है कि तुमने जिन्नात से वास्ता नहीं रखना, तुमने रूहों से वास्ता नहीं रखना, तुमने रूहों से कोई सवाल नहीं पूछने, तुमने फालगिरी के चक्कर में नहीं पड़ना, तुमने नजूमियों के पास जो गैब से बताते हैं, जो रूहों के जरिया से ये सारे मामलात करते हैं, तुमने नहीं जाना उनके पास, क्योंकि जादूगरी का सारा अमल जो है वो रूहों के साथ है। उस बच्चे ने तौबा की, उसने बपतिस्मा लिया और वो सारे अपने ये जादूगरी का काम वो छोड़ चुका। तो मेरा ज़ाती भी ये तजर्बा है कि जब खुदा का कलाम किसी तक जाता है, ख़ासकर खुदा का हुक्म कहकर जब हम बात करते हैं और खुदा के हुक्म की लोग इज़्ज़त करना चाहते हैं, पर कोई उन्हें बताए तो सही कि खुदा का कलाम ये कहता है। हमारी अक्सरियत जो है वो चर्च जाते हैं, वो एक रटी रटाई दुआ करते हैं, एक कुछ रवायात हैं पूरी करते हैं और फिर वो इस तरह से आ जाते हैं। ज़्यादातर लोग मौज़ात, खुदा यीशु मसीह की तमसीलें, इन्हीं पर उनका ज़्यादा ज़ोर होता है, ईमान, सलीब, इसके ऊपर, पर वो खुदा के हुक्मों की बाकायदा तालीम नहीं देते, जिसकी वजह से हमारे लोगों को पता ही नहीं कि खुदा का हुक्म क्या कहता है। खुदा का हुक्म बहुत ज़रूरी है कि लोगों को खुदा का हुक्म बताया जाए ताकि लोग जो है अपने बदियों से किनारा कर। अच्छा, मज़े की एक और बात बताऊं, उसने और उस लड़के की बीवी ने दोनों ने एक ही उस्ताद से काला इल्म सीखा था और दोनों ही अपने काम में बड़े अच्छे चल रहे थे। बाकायदा जब उस्ताद से कोई ट्रेनिंग लेता है ना तो बड़ी परफेक्ट तरीके से वो चीज़ों को समझाता है और प्रैक्टिस करवाता है। और खुदा उनका शुक्र है, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इससे 3 हफ्ते पहले उस लड़के की बीवी मेरे पास आई और मुझे कहने लगी कि पास्टर साहब मैंने आपसे बपतिस्मा लेना है, आपने मेरे शोहर को भी बपतिस्मा दिया था, मुझे भी आप ही बपतिस्मा देंगे और मैं अपनी ज़िंदगी को खुदावंद के लिए मखसूस करती हूँ और मैं अपने सारे जो पिछले काम है उनको तर्क करती हूँ। हालेलुया। भाई मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ खुदा का कि खुदा ने मुझे जो काम सौंपा था कि सोशल मीडिया पर भी खुदा के कलाम की तशहीर की जा सके, तो मैं उसे प्रॉपर तौर पर खुदा ने जैसी तौफीक दी है मुझे वीडियो एडिट करके, वॉइस एडिटिंग करके, तो जिस तरह से भी खुदा के कलाम को मैं लोगों तक पहुंचाता हूं ताकि खुदा का कलाम लोग सुनकर खुदा के कलाम की ताबेदारी की तरफ मुतवज्जो हो और उन्हें पता चले कि खुदा उनसे क्या तवक्को करता है और किन बातों से खुदा उन्हें मना करता है। और मैं ये आपकी हौसला अफजाई के लिए बात कहता हूँ कि मैंने देखा है कि जब खुदा का कलाम लोगों तक पहुँचता है, इस कलाम में बड़ी कुदरत है, इसमें बड़ी ताकत है। ये जब कलाम लोगों तक पहुँचता है तो लोग जादूगरी से बाज आते हैं, लोग गलत सेक्सुअल स्कैंडल जो हैं उनसे बाज आते हैं, लोग माँ बाप की नाफरमानी से बाज आते हैं, लोग माँ बाप के साथ बदसलूकी से बाज आते हैं, लोग गलत रिश्तों में शादी करने से बाज आते हैं और हर तरह की वो बदी जो खुदा चाहता है कि लोग उससे किनारा करें। जब खुदा के कलाम को हम उन तक पहुंचाते हैं तो लोग तब्दील होते हैं और उन चीज़ों से किनारा करते हैं। मैं चाहता हूं कि आपको भी खौफ हो और जितने भी इस कलाम को सुनते हैं उनके अंदर खुदा के कलाम का खौफ होना चाहिए, खुदा के फरमान का खौफ होना चाहिए, ताकि क्योंकि कलाम में लिखा है कि खुदा का खौफ जो है वो इल्म का शुरू है और आप जानते हैं कि खुदा का खौफ जो है ये पाकीज़गी अता करता है। खुदा को बहुत बरकत दे, बहुत बरकत दे। आपने खुदा के कलाम को कबूल किया है। आमीन। हाँ जी, प्रेज द लॉर्ड। हाँ जी पास्टर जी, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂ ਟੇਵਾ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਸੀਗੀ ਭਾਵਨਾ ਕਿ ਕੰਮ ਕੁਮ ਮੇਰਾ ਹੋਵੇ ਇੱਦਾਂ ਉੱਦਾਂ ਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ 2000 ਮੈਂ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀ ਤੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ मैं मलेशिया ਦੇ ਵਿੱਚ बदतमीज़ लिया सी। अगर ये सिलसिला पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। खुदा आपको बरकत दे।